चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योग 116 है। यानी कि यहाँ पर Sn बराबर दिया गया है 116। तो कह रहा है कि इसका अंतिम पद ज्ञात कीजिए तथा पदों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, तो पूछा है कि अंतिम पद क्या होगा, यानी कि an या फिर कह लो कि l का मान पूछा है, और ये भी पूछा है पदों की संख्या कितनी होगी, यानी कि n बराबर कितना होगा, ये भी पूछा है। अब क्योंकि हमें श्रेणी दिया है तो हम यहाँ से a का मान भी निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना है 25, और d का मान कितना है भाई, अब श्रेणी क्योंकि जो है वो घट रही है, 25 से 22 हो गया, तो d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया -3। ठीक भाई, अब देखो Sn बराबर 116 दिया गया है, तो यानी कि n पदों का योग 116 दिया है, और Sn का फार्मूला होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। या फिर यहाँ से, अब क्योंकि हमें अंतिम पद तो पता नहीं है, तो यहाँ पर हम n-1 इंटू डी वाला ही फार्मूला लगा पाएंगे। तो Sn का मान दिया गया है 116, तो ये हो गया n/2, और पहला पद दिया गया 25, तो ये हो जाएगा 2 × 25, और n हमें नहीं पता है, तो n का मान n ही रहेगा, और d है -3। तो अब भाई ये 2 जाके उधर गुणा करेगा, तो 116 दूना कितना हो जाएगा, 116 दूना हो जाएगा 232। ठीक भाई, तो ये n और ये 25 दूना हो जाएगा 50, और 3 का अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -3n और +3। ठीक, तो भाई 50 में 3 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3n और +53। ठीक, और फिर अगर n का हम अंदर गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा -3n² और +53n। ठीक, इसको सही कर देते हैं, तो हो जाएगा +53n, और इधर है 232। अब अगर इन दोनों पदों को हम समीकरण के उस तरफ ले जाएं तो द्विघात समीकरण बनेगा 3n² -53n और -232 बराबर 0। अब यहाँ से भाई कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता है, और हमें जो गुणनखंड करना है वो करना है 232 का, और हमारे पास में 3 पहले से होगा। तो चलिए भाई गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 पहले से है और गुणनखंड करेंगे 232 का। तो 232 को पहले 2 से काटेंगे, तो ये 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे भाई, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, ये 29 आ गया। और फिर भाई अब 29 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 29 तो किसी से कटेगी नहीं, तो यहाँ पर जोड़ा क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और आत्रिक 24, तो 24 और 29 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक भाई, तो ये बनेगा 3n² और माइनस का 29n और माइनस का 24n। ठीक, ये गुणनखंड बनेगा, और माइनस का 232 बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन केवल n ही मिलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3n - 29, और जो इस ब्रैकेट में बचता है वही इस ब्रैकेट में बचता है। ठीक भाई, अच्छा ये जो 232 होगा ये होगा प्लस का। ठीक, ये होगा प्लस का, क्योंकि यहाँ से 232 हमने इन दोनों चीज़ों को उस तरफ भेजा है, ना कि इसको। ठीक, तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से ये प्लस का 232 होगा। अब यहाँ पर अगर हम क्या कॉमन ले लें भाई, यहाँ पर 3n लाना है तो हमें 8 त्रिक 24 यानी कि 8 कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3n और माइनस का बचेगा 29। ठीक, तो बराबर हो गया 0। तो एक ब्रैकेट में आया n-8 और दूसरे ब्रैकेट में आया भाई 3n - 29। ठीक, बराबर 0। तो यहाँ से एक n का जो मान आएगा वो आएगा 8, और एक n का मान आएगा 29/3। अब ये जो मान है ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 8। ठीक भाई, तो n का मान पता चल गया क्या है, n का मान है 8, और इसका अंतिम पद ज्ञात करना है भाई, तो an का मान पूछ रहा है। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 इंटू
डी। और n का मान हमें पता चल गया, n का मान कितना है, 8 है। और a और d का मान तो हमें पहले से ही पता था, यानी कि a 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस n की वैल्यू 8 है तो n माइनस 1 हो जाएगा 7, और 7 गुणे d का मान है माइनस का 3, तो ये हो गया 25 और 7 तरीक 21, ये माइनस का 21 हो जाएगा। तो अंतिम पद यानी कि जो 8वां पद है वो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 21 यानी कि आ जाएगा 4। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो है वो 4 है, और n की वैल्यू जो पूछ रहा था वो कितनी है, वो है 8।